जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पृश्नि तथा सुप्ता को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने पृश्नि तथा सुप्ता को शाश्वत माता पिता रूप में चुना। इसलिए पृश्नि तथा सुप्ता दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते तो पृश्नि तथा सुप्ता को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेष्ठ कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके पृश्नि तथा सुप्ता दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आई और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से पृश्नि गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम पृश्नि गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से व्याक्त हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार पृश्नि तथा सुप्ता को जन्म लेकर पृष्टिगर्भ कहलाया। दूसरी बार में अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार में देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप से इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूँ कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ में मुझ श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवद्धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से, जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, मुझे बदल दें। अपने पिता माता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी।
किंतु ज्यों ही वसुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण किया करके वसुदेव के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वर्षा से उन्हें बाधा न पहुँचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था। इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि सारे वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थीं। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक प्रसंग नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदना तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले वीडियो में मैं आपको कंस द्वारा उत्पीड़ना का प्रारंभ नामक प्रसंग सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।